मानना है और अल्लाह की मानना है। तवज्जो कर रहे हैं? क्योंकि अल्लाह को आदतन भी मानना है, इबादतन भी मानना है। आदतन ये मानना है कि अल्लाह को मानना है, क्योंकि अल्लाह है, आदत है, क्या करें। नहीं मानेंगे तो काफिर हो जाएंगे। और अल्लाह की मानना इबादत है। उसकी की में क्या है कि वो कहता है कि जिसे मैं कहूं उसे झुक जाओ। तवज्जो नहीं कर रहे या मेरे, क्या करूं मैं आप लोगों का। वो कह रहा है कि झुको उसे जो हुज्जत है, मुझे नहीं झुको क्योंकि तुम मुझे झुक सकते ही नहीं। अल्लाह को सजदा, क्या करूं मैं, आप लोग समझ नहीं। अल्लाह को सजदा मुहाल है। मैं बार बार कह रहा हूं और ये स्पीकर पे कह रहा हूं, अल्लाह को सजदा नहीं है। रमज़ान में कितने ही कर लें, ये सजदे आदतन तो हो सकते हैं, इबादतन सजदे नहीं हो सकते। तवज्जो नहीं कर रहे जाने मोहतरम। चले आप पे फैसला छोड़ता हूं मैं। करबला में दो गिरोह हैं, दोनों ही मुसलमान, दोनों तौहीद परस्त, दोनों हाफिज कुरान, ऐसे ही हैं। बल्कि और करीब चले जाएं, दोनों ही रसूल के रिश्तेदार हैं उनमें। अब फैसला आप करें, इनमें आदतन कौन है, इबादतन कौन है। अब मौला से पूछा गया, मौला इबादत असल में क्या है? का इबादत असल में आना नहनु इबादत, असल में इबादत है ही हम, हमारे अलावा इबादत है ही नहीं। असल में फज्र भी हम हैं, जोहर भी हम हैं, असर भी हम हैं, मगरिब भी हम हैं, इशा भी हम हैं, जुमा भी हम हैं, ईदैन भी हम हैं, हज भी हम हैं, कुर्बानी भी हम हैं, ज़कात भी हम हैं, खुम्स भी हम हैं। तवज्जो करे जाने मोते में नहीं। हिजाब तौहीद भी हम हैं, बातिन तौहीद भी हम हैं, ज़ाहिर तौहीद भी हम हैं, आदम के खालिक भी हम हैं, नूह के खालिक भी हम हैं, मशरिक के खालिक भी हम हैं। मेरे साथ बोलते रहेंगे तो आगे बात बढ़ती रहेगी। मगरिब के खालिक भी हम हैं, शिमाल के खालिक भी हम हैं, जनूब के खालिक भी हम हैं, तुम्हारे खालिक भी हम हैं। तवज्जो नहीं करे जाने मोहतरम। 18,000 आलमीन के खालिक भी हम हैं। हम उस मखलूक भी के भी खालिक हैं जिसे पता है कि हम मखलूक हैं, और हम उस मखलूक के भी खालिक हैं कि जिसे पता ही नहीं कि हम मखलूक हैं। हम उस मखलूक में भी खालिक हैं जो भी आई ही नहीं। अनसबाना नस्लुकुम असजारुकुम, हम ही हैं जो हलाल व हराम का तयन करते हैं। जो हमारी इबादत करता है वो हलाली होता है, जो आदतन करता है वो हरामी होता है। तवज्जो कर रहे जान मोहतरम या नहीं कर रहे? अब परेशान तो नहीं है ना अभी पीछे वाले? बस ये दूसरा दिन थोड़ी आहिस्ता गुफ्तगू हो चुकी ना, हल्की जरा थोड़ी सी मुश्किल, कल से इंशाल्लाह नहीं होगी। तवज्जो है जान मोहतरम। असल में कुरान हम ही हैं। अमल खैर भी हम हैं। तवज्जो है जाने मोहतरम में नहीं, बल्कि मासूम ने तो आगे इरशाद फरमाया कि अल्लाह के पास हर शय का अज्र है सिवाय अज्र आले मोहम्मद के।
इतना तो चलता है, इतना कहना तो बनता है। जी थोड़ा सा मुझे आगे बढ़ने दें, मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, ये मेरी हिम्मत को मुझे दाद दे। अल्लाह के पास हर इबादत का अजर है सिवाय मवद्दत आले मोहम्मद के। उसके पास विलायत का अजर नहीं है। बल्कि मासूम से पूछा कि मौला वली किसे कहते हैं? वली होने के लिए कम अज कम अल्लाह होना ज़रूरी है। क्या हो गया आप लोगों को? रिज़वान मोहतरम, इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु वल रसूल वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमुनस्सलाता व युतूना ज़काता व हुम राकिऊन। अल्लाह होना वली के लिए, अल्लाह वली, रसूल वली और अली वली। तवज्जो है जान मोहतरम। तो कायनात के वारिस का नाम हुसैन है। हुसैन कायनात का मालिक नहीं है। थोड़ा सा कुछ बातें रह गई हैं वो करनी है। हुसैन कायनात का वारिस है। आप तो देहाती लोग हो, आपको तो समझ जाना चाहिए, वारिस और होता है, मालिक और होता है। जैसे ये तस्बीह है, मैंने खुद ख़रीदी है तो मैं इसका मालिक हूँ, इसका वारिस नहीं हूँ। मेरा बेटा इसका वारिस है। जो समझ रहे हैं उनको मैं दाद देता हूँ। तवज्जो है ना, ठीक है। यानी हुसैन वारिस है। हुसैन से लेके इमाम ज़माना तक ये सब वारिस है। अली भी वारिस है। अली भी कायनात के मालिक नहीं है। मोहम्मद भी वारिस हैं। कायनात का तो मालिक है ही कोई नहीं। कायनात की तो सिर्फ मलिका है। जो समझ रहे हैं उनको मैं दाद दे रहा हूं। और जो है जो समझ रहे हैं उनको मैं दाद दे रहा हूं, कोई बात नहीं, ठीक है। आदम से लेके ईसा तक और ईसा से लेके मुझ तक और मुझ से लेके आने वाले मुझ तक, ये सारी की सारी दुनिया मीरास है, प्रॉपर्टी है, जायदाद है। इस जायदाद की मालिका का नाम बतूल है। तवज्जो कीजिएगा, तवज्जो नहीं कर रहे हम। मेरा मौजू बतूल नहीं है, मैंने कहीं और जाना है, ठीक है। बतूल है, मालिका का नाम बतूल है। और इस पूरी कायनात में जो जो बतूल का है, बतूल का जो है वो सब उसका वारिस है। एक होता है मलिका, जो कायनात इस इमाम मलिक साहब हैं, वो इस इमाम बारगाह के मालिक हैं। उनके बेटे इस इमाम बारगाह के वारिस हैं। मैं समझाने के लिए, अगर ये समझ गए तो आखिरी आदमी तक मुझे दाद जितना मेरा दिल चाह रहा है उतनी होगी। और इमाम ज़माना यहाँ पे आपको हाजिर व नाजिर मिलेंगे मुवद्दतन अक़ीदतन। एक होता है मलिका, जो तो मलिक साहब हैं इस इमाम बारगाह के मालिक। तो वो जो है मलिक साहब ने ये खुद बनाया है या ख़रीदा है, कुछ भी है, मगर इससे पहले भी तो कोई इसका मालिक होगा। उसे मालिक नहीं कहेंगे, उसे मलीक कहेंगे। फातिमा है मलिका, खुतैजा है मलिका।
ठीक है, जो समझ गए, जो नहीं समझे मुझे उन पर कोई दुख नहीं है। इस कायनात की मलिका का नाम फातिमा है, फातिमा की मलिका का नाम खुतैजा है। जो मलिका की मलिका हो उसे खुतैजा कहते हैं। तभी तो सूरह कद्र जनाब सैयदा के लिए नाजिल हुई है, कुरान के लिए नाजिल नहीं हुई। मौलवी बकवास करता है कि इससे मुराद कुरान है। सूरह कद्र कुरान के लिए नाजिल ही नहीं हुई। इन्ना जमा है इन्नी की। अब गुफ्तगू सिंपल हो गई। अब पूरा मेरा खमसा जो है ना आज शुरू हुआ है। इन्ना जमा है इन्नी की। इन्नी होता है मैं, एक को कहते हैं इन्नी। इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, मैंने ज़मीन के लिए खलीफा बनाया, या बनाने लगा हूँ या बनाने जा रहा हूँ। इन्नी सीगा वाहिद है। जब ये इन्नी इन्ना में आ जाए तो सीगा तस्निया है, कम अज़ कम 3 होने चाहिए। इन्ना अनज़लनहु फ़ी लैलतुल क़द्र। मोहम्मद हम तीनों ने मिल के तुम पे कुछ ना कुछ तो नाजिल किया है। और जब नाजिल किया है उसको लैलतुल क़द्र कहते हैं। लैलतुल क़द्र की रात, लैलतुल क़द्र कहते ही रात को है, लैल रात को कहते हैं, क़द्र बेहतरीन रात, रातों की सैयदा, रातों की सरदार को लैलतुल क़द्र कहते हैं। हम तीनों ने मिलकर तुम पे लैलतुल क़द्र में कुछ नाजिल किया है। लैलतुल क़द्र नाजिल नहीं की, नहीं समझ रहे आप। जुमेरात को खाना खाना है, जुमेरात नहीं खानी। हफ्ते को जाना है, हफ्ता नहीं जाना। तवज्जो है जान मोहतरम या नहीं। लैलतुल क़द्र की रात को नाजिल किया है, यानी लैलतुल क़द्र और है, जो नाजिल किया है वो और है। जो नाजिल किया है उसका नाम भी नहीं अल्लाह ले रहा, उसका जिसका नाम नहीं लिया उसे कहते हैं फातिमा, और जिस पे नाजिल किया उसे कहते हैं मोहम्मद। तवज्जो नहीं कर रहे। और जिसमें नाजिल किया उसे कहते हैं लैलतुल क़द्र। अब मोहम्मद पे तो नाजिल हो रहा है, अब अल्लाह के साथ कम अज़ कम 2 होना और ज़रूरी है, तब लफ्ज़ इन्ना मुकम्मल होगा। मोहम्मद हो नहीं सकते। अब मासूम से पूछा गया मौला वो कौन कौन है जो अल्लाह के साथ मिलकर जिन्होंने फातिमा को नाजिल किया है? का अव्वलुल लिल्लाह, पहला तो अल्लाह है, अलसानुल इमरान, जो नहीं समझ रहे मौलाना को तौफीक ही ना दे। दूसरा अबू तालिब है, अल-हसनैनुल फातिमतु बिन्त असद। जब ये तीनों इकट्ठे होकर फातिमा को नाज़िल करते हैं तब अल्लाह कहता है इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलत। हम तीनों ने मिलकर फातिमा को नाज़िल किया है। किस पे नाज़िल किया? मोहम्मद पे। तवज्जो कर रहे जाने मोहतरम या नहीं। अब जो फातिमा नाजिल हुई किस में नाजिल हुई? लैलतुल क़द्र में। अब अल्लाह ने फातिमा का सिर्फ तारुफ करवाया है कि नाजिल की है, अब तारुफ अल्लाह लैलतुल क़द्र का करवा रहा है। और लैलतुल क़द्र क्या है? लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतुल क़द्र वमा अदराका। कुल होता तो इससे मुराद उम्मत होती। सरदार साहब मैं क्या करूं, मजबूर हूं मैं आपके हुक्म का। अगर कुल होता तो इससे मुराद आप और मैं होते कि भी सूरह क़द्र हमारे लिए है। मगर शाह जी ये अल्लाह मोहम्मद से कह रहा है हमने तुम पे फातिमा नाजिल की लैलतुल क़द्र में। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र।
मैं इसका तर्जुमा नहीं करूँगा। जो तर्जुमा जानते हैं वो मेरे साथ बोले, जो तर्जुमा नहीं जानते वो नहीं बोलेंगे, मुझे दुख नहीं है, ठीक है। वमा अदरका मा लैलतुल क़द्र, वमा इल्म का होता और बात है, इदराक ही नहीं। तुम्हें इदराक ही नहीं कि खुतैजा क्या है। खैरुम मिन अल्फि शहर, इससे मुराद महीने नहीं है, इससे मुराद ये है कि हव्वा से लेकर मरियम तक करोड़ मरियमें भी आ जाएं तो वो खुतैजा जैसी नहीं हो सकती। तवज्जो है जाने मोहतरम, ये नहीं घबराए हुए तो नहीं है ना। मुझे पता है मुश्किल हो गया है, मगर जो समझ रहे हैं मेरे लिए वही काफ़ी है, जो नहीं समझ रहे कोई बात नहीं। तनज़्ज़लुल मलाइकत वल रूह, इसके पास फरिश्ते और रूह नाजिल होती है। क्योंकि इमाम फरमाते हैं कि उस लैलतुल क़द्र के क़ुर्ब में इमाम ज़माना बैठे हैं, फरिश्ते उनके पास आते हैं और रूह आती है। रूह से मुराद ये नहीं है कि आज हमारी रूहें हैं, अरफा है, नई रूहें तो पुरानी रूहें, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि नई रूहें हैं भाई, नए मुर्दे उनका ख़त्म देना है तो पुरानी रूहें उनका ख़त्म नहीं। इस रूह से मुराद ईसा है। फरिश्ते ईसा के झुरमट में नाजिल होते हैं और इमाम ज़माना जनाब खुतैजा से पूछते हैं। जनाब खुतैजा पूरे साल का बजट बनाती हैं कि कहाँ किसको कितना रिस्क देना है, क्योंकि मलिका नहीं है। आप तवज्जो नहीं कर रहे जाने मोहतरम, मलिका है, मलिका की भी मलिका। फिर ये पूरा स्टेटमेंट आता है जनाब फातिमा के पास, फिर वहाँ पे स्टैंप होती है। अब ये सारा निज़ाम जाता है करबला वारिस के पास। क्या करूँ मैं आप लोगों का, ठीक है जीज़ान मोहतरम। अब ये निज़ाम वारिस के पास आ गया। अब फ़र्ज़ करें, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ कि कोई है मोमिन, उसके औलाद नहीं है, अल्लाह ने भी लिख दिया कि औलाद नहीं है, फरिश्तों ने भी समझ लिया कि औलाद नहीं है। जब औलाद नहीं है तो भाई औलाद, इंसान तो तब बनेगा ना जब पहले उसकी रूह होगी। पहले रूह खल्क होगी, बाद में पुतला खल्क होगा। जब कह दिया कि रूह ही यानी कि जिस्म ही नहीं, औलाद ही नहीं, तो इसका मतलब उसकी रूह इस कायनात में है ही नहीं। नहीं आप नहीं समझ रहे यार, क्या कर रहे हैं मेरी जान आप। यानी अगर जिस्म नहीं है तो इसका मतलब है कि कायनात में रूह ही नहीं। यहाँ तक कि यौम अलस्त जो गुजर चुका है उसमें भी रूह वो शामिल नहीं है। जब अल्लाह कह रहा है कि औलाद नहीं है और ना होगी, तो जो कर रहे मोहतरम या नहीं। आज जाइएगा ज़ियारत पे, इमाम हुसैन की तुरबत पे क्या लिखा है, अस्सलामु अलैका बेइद्दतिल वारिसुल दुनिया, सलाम इस बादशाह पे जो कायनात का वारिस है, हो वाला हमायत दुनिया फिल कायनात ही, और ये वो देता है जो वहाँ लिखा ही नहीं होता। वो जो नहीं कर रहे हैं। जैसे अली हुसैन शाह जी कह रहे हैं राहब, तो जब अल्लाह ने कह दिया कि उस राहब तेरी मुकद्दर में औलाद नहीं, तो जब अल्लाह ने कह दिया तो इसका मतलब ना औलाद थी ना रूह थी। तो वो जो नहीं कर रहे मोहतरम, इंशाल्लाह कल बताएंगे कि राहब के बेटों के नाम क्या हैं। आज रात और कल का दिन आपको चैलेंज है, कोई राहब के बेटों के नाम ले आएगा, हम कल से हम सही छोड़ देंगे।
इतनी परेशानी की क्या ज़रूरत है। और मासूम फरमाते हैं कि अगर किसी को राहब के बेटों के नाम आ जाएं तो उसकी तासीर ये है कि जब वो कब्रिस्तान से गुजरेगा तो कब्र में होने वाले हर हिसाब को उसे पता होगा। ये तो अता की जुर्रत है, और जिसने अता किया होगा उनका कमाल क्या होगा। ठीक है, ये हम इंशाल्लाह कल बताएंगे। ये आदतन मुझे याद है, आप मुझे ना समझिएगा कि मुझे कब्रों का इल्म होता है, मुझे आदतन याद है, इबादतन याद नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसके लिए तो रियाजत है, वगरना तो मासूम फरमाते हैं कि जनाब मूसा की वालिदा का नाम याद आ जाए जिसको, तो वो ताले पे फूंक मारे तो ताला खुल जाता है। तो हमें मदरसे में सरदार साहब पता चल गया, और मैं भी वो तकरीबन ताले पे फूंके मारता रहा तो ताला नहीं खुला। तो मेरे उस्ताद ने कहा बेटा तुम आदतन कर रहे हो, इबादतन नहीं कर रहे हैं। तो हम जो भी है, जो हमें आले मोहम्मद पता है, अगर हम ये इबादतन तस्लीम कर लेना तो जन्नत हम भी बांट सकते हैं। तवज्जो नहीं की, मैं थोड़ा आगे बढ़ना चाह रहा हूँ। परवाज़ हम भी कर सकते हैं, शिक्मे मादर में हम भी गुफ्तगू कर सकते हैं, क्योंकि ये मौजज़े आले मोहम्मद ही के लिए फ़कत नहीं हैं, ये आले मोहम्मद की मखलूक के लिए हैं। आले मोहम्मद इससे मुबर्रा हैं। इमाम तकी ने खुद फरमाया है, इमाम कहते हो वल वक्त ही विलायत अली इब्न अबी तालिब या तसल्लुमुल क़ुलूब। अगर उस ज़माने में किसी ने, अली के ज़माने में यानी रसूल के ज़माने में, अगर किसी ने अली के ज़माने में अली की विलायत को दिल से कबूल किया होता तो छोटा सा बच्चा भी दर खैबर को उखाड़ के फेंक सकता था। क्या हो गया आप लोगों ने खैबर इशू बनाया हुआ है, इतना बड़ा खैबर 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 हो गया। भाई खैबर कोई बड़ी बात नहीं, जो आले मोहम्मद को तस्लीम कर लेते हैं वो पानी पे भी चलते हैं। तवज्जो है जाने मोहतरम में नहीं। भाई जिंदा मिसाल बहलोल है, हारून रशीद का रिश्तेदार है। हारून रशीद ने अपने दोस्त से बात की, कमबख्त मेरा रिश्तेदार है, पता नहीं कब मरेगा ये मरे तो मेरी जान छूटे। तो ये पैगाम पहुंचा सरकार बहलोल के पास। सरकार बहलोल ने कहा अच्छा हारून रशीद मुझसे इतना तंग है, लो हम मर गए। तो बहलोल वहीं मर गए। हुक्मा को बुलाया गया, नब्ज़ दिखाई गई, कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बहलोल सरकार तो फोत हो चुके हैं। गुस्ल हुआ, कफन हुआ, अब चारपाई पे उठा के लेके जा रहे हैं कलमा शहादत। तो पीछे है हारून रशीद। उसने अपने दोस्त को फिर कहा यार मैंने तो मजाक किया था। तो वो वहीं से ही उठ के कहता है मैंने भी तो मजाक ही किया है। कहा अच्छा अगर तुम नहीं चाहते तो हम नहीं मरते। उसने कहा सच्ची में ये जिंदा हो गया। तो बहलोल पलंग पे ही बैठ के कह रहे हैं ये तस्लीमुल हुसैन, हुसैन को तस्लीम किया है, मौत का खौफ नहीं, मौत को तकसीम करने वाले को बहलोल कहते हैं। तो जो है जाने होता। और वैसे भी ये वारिस है ना, वो अपनी विरासत किसी में भी बांट सकता है। किसी को क्या जरूरत कि कोई मना कर सके। तवज्जो नहीं कर रहे। अब हुसैन तो वारिस है,
जो लफ्ज भी दुनिया में है हुसैन उसका वारिस है। अलिफ लफ्ज का भी हुसैन वारिस है, ये थोड़ा मुश्किल है। लफ्जों का भी वारिस है हुसैन। अलिफ अलिफ है, इस अलिफ का वारिस भी हुसैन है, बे का वारिस भी हुसैन है, हरूफ मुक़त्तियात का वारिस भी हुसैन है। इन हरूफ मुक़त्तियात से जो लफ्ज बनते हैं उन लफ्जों का वारिस भी हुसैन है, हरफों का वारिस भी हुसैन है। अब जेब नहीं देता, लानत है उस कलमा गो पर जो मखलूक को भी अलैहिस्सलाम कहे। जो नहीं की है भाई, जब सलमान फारसी भी अलैहिस्सलाम और जिसकी वजह से सलमान बना है वो अली भी अलैहिस्सलाम, तो ये कैसा दीन है? नहीं समझ रहे मेरी बात को आप? सलमान भी अलैहिस्सलाम, यानी कि सरदार जी अल्लाह कह रहे हैं कि मैंने आदम को दोनों हाथों से बनाया। या इब्लीस मामन आकान तस्जुद लिमा खलक़्तु बियदैया, मैंने आदम को दोनों हाथों से बनाया। दोनों हाथ कौन से हैं? मौला फरमाते हैं यदुल्लाह, अना, मैं ही हूँ जिसने बनाया है। यानी कि आदम भी अलैहिस्सलाम, अली भी अलैहिस्सलाम, ठीक है। तो सरकार से पूछा गया मौला आप क्या हो? कहा हम सूरह रहमान में मख्फी हैं, यबका वजहो रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम। हम अलैहिस्सलाम नहीं हैं, कायनात फानी है, बाकी रहेगा रब का चेहरा और वही चेहरा ज़ुल जलाल है और वही चेहरा ज़ुल इकराम है। तो आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम नहीं है। तवज्जो नहीं कर रहे जाने मोहतरम। हूर आया है, हुसैन भी अगर अलैहिस्सलाम होते तो फिर हूर अलैहिस्सलाम नहीं होना चाहिए। हूर की कीमत अलैहिस्सलाम है। आपने तवज्जो नहीं की, मेरा लफ्ज आया कर दिया आपने, बहुत बड़ा जुमला जाया कर दिया आप लोगों ने। में हुसैन ने हुर की कीमत ये रखी है कि तू अलैहिस्सलाम, उसका चलना लानतुल्लाह से अलैहिस्सलाम में दाखिल करने वाले को वारिस कायनात कहते हैं। और जब ज़ैनब ने कह दिया कि तू मेरा भाई है तो फिर वो रज़ी अल्लाह नहीं रहा, वो तो मंजिल अलैहिस्सलाम पे है। अब फरिश्तों पे औजब हो चुका है कि हूर पे सलाम भेजें, हम पे वाजिब हो चुका है कि हम हूर पे अलैहिस्सलाम भेजें। हुसैन अलैहिस्सलाम नहीं है, हुसैन ज़ुल जलाल वल इकराम। अली ज़ुल जलाल वल इकराम। तवज्जो है जाने मोहतरम? ये नहीं, क्योंकि ये रब का चेहरा है, ये रब का वजूद है, ये आल अल्लाह हैं। तो जो है जाने मोहतरम, ये आल अल्लाह है। सरकार मुफाती में है, मैं कल किताब लेके मिंबर पे दिखाऊंगा, ज़ियारत है इमाम की। अस्सलामु अलैका या आल अल्लाह, आपने पढ़ी होगी मौलवी हुसैन शाह जी मुफाती में, कल मैं लेके आऊँगा। आल अल्लाह, अल्लाह की आल। अस्सलामु अलैका यब्नुल्लाह,
अल्लाह के बेटे मुकस्सिर, इसका तो मुझे नहीं पता। मैं इतना जानता हूँ मासूम से पूछा गया, मौला रो रहे थे, इमाम जाफर सादिक गिरिया कर रहे थे, तो अबू सईद ने आके कदमों पे हाथ रखे, कहा मौला आप क्यों रोते हैं? कहा लोग तलवार के कत्ल पे रोते हैं कि हमें तलवार से कत्ल किया गया है, उस पे कोई गिरिया नहीं करता कि जब हमें कलम से कत्ल किया जाएगा, क्योंकि कलम का कत्ल तलवार के कत्ल से ज़्यादा भारी है। तवज्जो है नहीं जाने मोहतरम? मौलवी ने आले मोहम्मद को कलम से कत्ल किया है। लोगों ने तो हिसाब देना है, अपने भी खड़े होंगे जब उनसे पूछा जाएगा कि अल्लाह के बेटे को कत्ल क्यों किया, आल अल्लाह के सरों से चादरें क्यों छीनी। मौला आपके आंसू कबूल करें। जनाब इमाम ज़माना के जुमले हैं, इमाम फरमाते हैं ये मत समझा करो कि ज़ैनब के सर से चादर छीनी, उम्मत ने कुरान को बेगुलाफ कर दिया है, काबे के सर से रिदा छीनी है, तौहीद को बेआबरू किया है। बस मैंने दो जुमले कहने हैं और दो जुमले कह के, क्योंकि ये अयाम अली हैं, एक दिल चाह रहा है कि एक अली का मसाइब पढ़ा जाए, और वो अली कोई ज़्यादा नहीं, सिर्फ 6 माह का अली है। जिनके दिल पत्थर के हैं उनसे मुखातिब नहीं हूँ। मासूम फरमाते हैं जब किसी का मसाइब पढ़ा जाए, कोई आए या ना आए, मगर जब अली असगर का मसाइब पढ़ा जाता है, 3 हस्तियाँ उस मजलिस में शामिल हाल होती हैं। मासूम से पूछा गया कौन कौन सी? का पहली हस्ती वो जो मस्तूरात में बैठी है, अल्लाह जाने आज भी उसके कानों से खून जारी है या नहीं, सर पे मातम करना है तो मसाइब पढ़ा जाएगा। छोटी सी बच्ची है जो अली असगर का मसाइब सुनने आती है, और दूसरी बीबी वो है जो अली असगर की माँ है, वो भी मसाइब सुनने आती है, और तीसरी हस्ती है वो भी मस्तूर, मगर सलाम है उस बीबी पे कि उसकी सखावत है कि वो हम मर्दों में होंगी। हाथ पहलू पे है, रुमाल एक हाथ में है कि कोई अली असगर के नाम का एक आंसू बहा दे। आज रुक मिलेंगे। हज़रत ने हुसैन जनाब रबाब जब दुल्हन बन के आई ना, मैं ये मौजू तो नहीं है मगर मैं एक अजीब सी बात करने जा रहा हूँ ताकि गिरिया हो जाए। इस बीबी को अजीब सा मुकद्दर है, 2 ही औलादें हुई हैं, एक का नाम फातिमा सकीना, एक का नाम अली असगर। मुकद्दर अजीब है, एक सहरा में दफन है, एक जिंदान में दफन है, और ख़ुद बीबी दर बदर कैदियों की तरह हुसैन के सर के साथ साथ कैदी बने हुए। तारीख़ रियाजुल कुद्स में है। मैंने इस मसाइब अभी 2 मिनट के लिए, बीबी दुल्हन बन के आई, सहन में पूरा दिन बैठी रही और परेशान है कि हुसैन की कोई बहन मुझे मिलने नहीं आई। मैं सहन में बैठी हूँ दुल्हन बने, अल्लाह जाने हुसैन की किसी बहन को मेरे पे एतराज़ है, यही शादी में रजामंदी नहीं थी। चंद लम्हों बाद हुसैन आए, बीबी अदब में खड़ी हो गई, हुसैन ने बातें शुरू कर दी। एक मस्तूर गुजरी, हुसैन उसके अदब में खड़े हुए और कहा माँ फ़िज़ा सलाम। फ़िज़ा करीब आती हैं, हुसैन के कदमों पे हाथ रख कर चली गई। जब हुसैन भी चले गए, वो मस्तूर बीबी फ़िज़ा फिर आई, जनाब रबाब फिर खड़ी होकर कहती हैं कि अम्मा फ़िज़ा मेरा भी सलाम। फ़िज़ा कदमों पे हाथ रख के कहती मैं माँ नहीं हूँ, मैं तो कनीज़ हूँ, ये हुसैन की सखावत है कि मुझे माँ तस्लीम कर रहा है। अच्छा अम्मा फ़िज़ा 10 बदस्ता कोई सवाल करूँ तो जवाब मिल सकता है? कहा हाँ हाँ मेरी आकाज़ादी करो। कल सुबह से दुल्हन बनी बैठी हूँ,
हुसैन की कोई बहन मुझे मिलने नहीं आई, जो जिनके दिल पत्थर के हैं उनसे मुखातिब नहीं हूँ। जनाब फिजा एकदम आसमान की तरफ देखती हैं, का अभी चंद लम्हे और हैं, हुसैन की हर बहन मिले तुम्हें मिलने आएगी। तो का अभी क्यों नहीं, का ज़ैनब को सूरज से बड़ी शर्म आती है। हो गई बात, बच्चा ने लम्हे और ठहर जाओ, सूरज गुरूब होने वाला है, फिर ज़ैनब और कुलसूम आ जाएंगे। मैं कहता हूँ सारी ज़िंदगी ज़ैनब ने यही देखा कि सूरज नहीं गुरूब हुआ तो बीबी बाहर नहीं आई, और रबाब ने भी यही देखा है। अल्लाह जाने शाम के बाज़ारों में कैसे रबाब ने बर्दाश्त किया होगा कि सूरज सवा नेज़े पे है, ज़ैनब सर बेरिदा है, शराबियों के मजमे में खुतबे दे रही हैं। बस हो गया, बस अज़ादारा ने हुसैन एक जुमला और सुन लिया। आखिरी इस्तगासा दिया जब मेरे हुसैन ने, हल मिन्ना से यंसुरना। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई है जो मुझे गरीब की मदद करे, इसका मतलब है कोई है जो मेरे महल को आगे लेके चले, जो मेरे मकसद को आगे लेके चले, जो इस क़याम हुसैनी का मुहाफिज हो। फिजा तड़प के दौड़ती हैं और खैमे के दरवाजे के पास आके कहती, हुसैन इस्तगासा आहिस्ता बुलंद करो, तूने जब से इस्तगासा दिया है असगर झूले से तड़प रहा है, ज़मीन पर करवटें ले रहा है। हुसैन अंदर आते हैं, मैंने सिर्फ 2 जुमले कहने हैं मसाइब के, जिन्होंने रोना है सिर्फ गिरिया हो चुका है, ये सिर्फ इबादतल मसाइब पढ़ा जा रहा है। हुसैन अंदर आते क्या देखा कि माँ रबाब ने अजीब व गरीब असगर का हाल किया है। छोटा सा कफन है, छोटी सी तलवार है, छोटा सा मिशकीज़ा है, और कहा जा असगर पानी मांगना नहीं, मांगने इस नीयत से कि इनको पता चले कि आले मोहम्मद के बच्चे भी बोलते हैं। अज़ादारा ने हुसैन चलने लगे, हुसैन लेके असगर को, रबाब दौड़ती हैं कि सरकार एक दफ़ा मुझे दे दीजिए, असगर से एक बात रहेगी करने वाली। असगर को हाथ पे लिया, कोने में चली गई और असगर के कान में कहा, असगर अंता ला युअक्बरहा ला उम्मा अकबरहा, अंता उन मोहम्मद अल्लाह उन मोहम्मद उम्मे ही अम्मा हाता, सुनना तू अकबर है ना मैं अकबर की माँ हूँ, ना तू ओनो मोहम्मद जैसे हो ना मैं ज़ैनब जैसी हूँ, याद रखना तुम्हें पानी मिले ना मिले जहरा के लाल को कुछ ना हो। बस यही जुमला है जो मैंने कहना था, बस इसी को ज़हन में रखिएगा। हुसैन ने माँ से वादा किया कि माँ मैं मर जाऊँगा, हुसैन को कुछ नहीं होगा। हुसैन गए, उसने वो तीर उठाया जिससे जानवरों को कत्ल किया जाता है, से फाल से मुंह, 3 मुंह वाला तीर, ये उठाता है, निशाना लगाता है, तीर गिर जाता है, फिर उठाता है, फिर गिर जाता है। दूसरा लाइन कहते हैं तुमसे एक बच्चा कत्ल नहीं होता, कब बच्चा होता तो कब का कत्ल कर चुका होता। एक बीबी है जिसका हाथ पहलू पे है, असगर का तवाफ कर रही है और कह रही है मेरे असगर ने तेरा क्या बिगाड़ा है, और एक बीबी खैमे पे खड़ी है जो कह रही है असगर ज़हरा के लाल को कुछ ना हो, का तुम्हारी आंखों का वहम है, तीर चला दो। अज़ादारो तीर चला, तीर हवा में मुअल्लक चल रहा है। मैंने रियाजुल कुद्स में पढ़ा है, नबियों ने आंखों के आगे हाथ रख लिए, फरिश्तों ने तस्बीहें छोड़ दी, मुकर्रबीन एक दूसरे के गले में सिमट गए। अज़ादारों की गर्दन छोटी थी, तीर बड़ा था, हुसैन की गोद में असगर हैं, तीर लगा, हुसैन की गर्दन गला बाजू छिद गया। असगर तड़प के नहीं रोए, खैमे की तरफ हाथ बांध के कहा माँ माफ करना, वादा निभा न सका मगर मैं क्या करूं, तीर बड़ा है, मेरी गर्दन छोटी थी।
अज़ादारा ने हुसैन असगर को लिटाया ज़मीन पर, जल्दी जल्दी, बस मैंने जो जुमला एक कहना था एक रह गया है। असगर को ज़मीन पर लिटाया। रियाज़ुल कुस किताब की नाम बार बार ले रहा हूँ। हुसैन ने जो तीर निकाला, गर्दन तो छोटी है, तीर बड़ा है, तीर निकालना था, गर्दन अलग हो गई। सरों पे मातम करना है, सरों पे मातम कीजिए, कोई गम ना दे आपको इस गम के सिवा मौला। छोटा सा बदन अलग हो गया। हुसैन ने कहीं नहीं देखा, नजफ की तरफ देख के कहा बाबा खैबर आसान है, असगर के गर्दन और बदन को मिलाना बड़ा मुश्किल है। अबा के दामन में दोनों टुकड़े इकट्ठे किए और खैमे के दरवाजे पे बीबी खड़ी। बीबी ने असगर को नहीं लिया, हुसैन के कदमों पे हाथ रख के कहा मौला माफ़ करना, असगर वादा निभा ना सका, मगर क्या करूं, तीर तो बहुत बड़ा था। कहा रबाब मैं राज़ी, मेरी माँ राज़ी, बस एक काम और कर दे ताकि मेरी जद भी तुम पे राज़ी हो जाए। का हुक्म कीजिए मौला। का ये अपने बच्चे का लाशा पकड़ेगी, मैं जुल्फ़िकार से कब्र खोद लूँ। जो रोने आए हो सिर्फ उनसे है मसाइल, मगर रबाब ज़रा ख्याल रखना, इसका सर अलग है, बदन अलग है। अज़ादार माँ ने दोनों हाथों में, एक हाथ में सर है, एक हाथ में बदन है। माँ खड़ी है, बाप कब्र खोद रहा है। तपता रेगिस्तान है, गर्म रेत है, जहरा का लाल, जहरा के गुलाब जैसे फूल को जो कब्र में लिटाते हैं, मट्टी डालना शुरू की। डालते कि कब्र बन गई और आ गई शाम गरीबा। हुरमला ने कहा लाशों की गिनती करो, जिन्होंने अब सर पे मातम करना है, जुमला सिर्फ उनके लिए है। लाशों की गिनती हुई तो 71 हैं। शिमर ने कहा 72वां लाशा कहाँ है? जमील बिन सामे कहता है मैंने दिन में देखा है हुसैन खैमे के पीछे कुछ दफन कर रहा था, कुछ हुसैन छुपा रहा था। हुरमला ने कहा ये वही होगा जिसे मैंने मारा है। 45 घोड़े सवारों को नेज़े दे के भेजा। जिनके दिल पत्थर के हैं मैं उनसे मुखातिब नहीं हूं। इशारतन मेरी अज़ादारा ने हुसैन अगर सरों पे मातम करना है। जाते रहे, फिजा खैमे का पर्दा उठा के देख रही। जमील बिन नाफे का नेजा जो जमीन में गया वापिस लाता है तो आता नहीं, जोर लगाया तो असगर का लाशा बरामद हुआ। फिजा तड़प के कहती रबाब तेरा बेटा फिर कत्ल हो गया। अल्लाह लानतुल्लाह। कौम ज़ालिमीन सय्यालमुल्लज़ीन नस्तफ़ा।